दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन और अमेरिका के डिजाइन किए गए लड़ाकू जहाजों को बनाने का काम कनाडा किया करता था। लेकिन जब कनाडा ने 1959 में अपना खुद का डिजाइन किया गया डबल इंजन वाला सबसे एडवांस FC-105 एरो लड़ाकू जहाज को दुनिया के सामने पेश किया, तब यह दावा किया जाने लगा कि कनाडा ही लड़ाकू जहाजों का सुपर पावर देश बनेगा। यहाँ तक कि कनाडा एलियंस की कहानियों से इंस्पायर होकर अपना खुद का UFO जैसा स्पेसशिप भी बनाने का प्रयास किया और स्पेसशिप बनाने में सफलता भी हासिल की। लेकिन इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी अचानक ही उस समय के कनाडा के प्रधानमंत्री जॉन डिफेन बेकर ने पैसा न होने की वजह से देश के अंदर लड़ाकू जहाजों से जुड़ी सभी परियोजनाओं को बंद करने का न केवल फैसला लिया बल्कि सभी डिजाइनों को भी नष्ट करवा दिया और कनाडा कहीं न कहीं सुपर पावर बनते बनते रह गया। लेकिन आज वही कनाडा आर्कटिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदम से घबराया हुआ है और भारत के साथ भी कनाडा अपने रिश्ते सुधार नहीं पा रहा, क्योंकि जिन देशों को भी चीन का डर है वे लोग भारत के साथ चीन की घेराबंदी करने के लिए भारत के करीब आ रहे हैं। लेकिन कनाडा बार बार भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। हालांकि कनाडा ने चीन के खतरे को देखते हुए अपने आर्कटिक क्षेत्र में चीन को दिए गए गोल्ड माइनिंग का काम रोक दिया है, जिसके बाद चीन ने कनाडा को आर्कटिक क्षेत्र में बड़ी चुनौती देने की धमकी दी है। वैसे तो कनाडा नाटो संगठन का सदस्य तो है ही, लेकिन कनाडा क्षेत्रफल के मामले में भी चीन से बड़ा है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश होने के बावजूद कनाडा चीन को अकेले चुनौती देने से घबरा रहा है। लेकिन यह कनाडा की राजनीति का दुर्भाग्य ही है कि चीन का डर होने के बावजूद कनाडा भारत के साथ अपनी दोस्ती मजबूत नहीं कर पा रहा है। अब ऐसे में जानकारों का मानना है कि अगर कनाडा ऑस्ट्रेलिया के रास्ते पर चलते हुए भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास नहीं करता है तो चीन कनाडा के हितों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि कनाडा नाटो संगठन में भी वैसा प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है जैसा कि एक छोटे से देश ग्रीस ने तुर्की के खिलाफ दिखाया है। अब ऐसे में कनाडा को यह सलाह दी जा रही है कि अगर सच में कनाडा को चीन का मजबूती के साथ विरोध करना है तो कनाडा को भारत के आंतरिक मुद्दों में दखल देने के बजाय मजबूत राजनीति का परिचय देते हुए भारत के साथ अपने सहयोग को बढ़ाना ही होगा।